स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MS पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की अगली क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 3 को, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को, जो हमने क्लॉज कवर कर लिए 56 तक। ठीक, उसके बाद कुछ क्लॉज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं और वो आते भी नहीं हैं। और जो सेक्शन नंबर 2 में है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हम लोग कवर करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में, वो भी डिटेल में, तो हमको बार बार क्लॉज नहीं कवर करने पड़ेंगे। अब हम लोग पूरा कवर करेंगे सेक्शन 3, उसके बाद सेक्शन 4, फिर उसके बाद पोस्टल वॉल्यूम 5, जिसमें कि आपकी 50 से 55 डेफिनेशन है, उनको कवर करेंगे। वहाँ से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रोडक्ट 5 के प्रोडक्ट उसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस को। उसमें आपका सेक्शन 2 के साथ पूरा आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करिए। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेक्शन 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। Rate of postage, condition of transmission, registration, insured BP will be same as नॉन ऑफिशियल आर्टिकल। ठीक है, जो भी आपका पोस्टेज का रेट होगा, जो भी आपका ट्रांसमिशन के दौरान कंडीशन रहने वाली हैं, रजिस्ट्रेशन आर्टिकल के लिए, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, बीपी आर्टिकल के लिए, वो सारी आपकी सेम रहने वाली हैं जैसी आपकी नॉन ऑफिशियल आर्टिकल में होती हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इस केस में आपका, जब भी आप नॉन ऑफिशियल आर्टिकल की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप एक पार्सल के अंदर एक ही कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में आप एक पार्सल के अंदर एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन भेजने का अलाउ है इसमें। ठीक है, अब इसके दौरान क्या है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के दौरान आपका क्या क्या एक्सचेंज होता है। ऑफिस फाइल, notes, order, draft. Office file containing notes and draft are exchanged between government office and his office may be sent by post, लेटर, पैकेट और पार्सल। ठीक है, जो भी ऑफिस फाइल होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस से प्रिपेयरिंग ऑफिस के बीच एक्सचेंज होती हैं, और उन फाइल को हम लोग लेटर, पार्सल, पैकेट के रूप में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, वेदर द postage is prepaid or not, must bear the subscription on India government service when posted by government official authorized to use service postage stamp। ठीक है, जब भी कोई आप ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भेजेंगे उस पर पोस्टेज प्रीपेड हो या ना हो, तो उसमें सब्सक्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए जब भी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा भेजा जा रहा हो और उसको सर्विस पोस्टेड स्टैम्प यूज की हो। ऑन सर्विस क्या होता है कि व्हेन पोस्टेड बाय अदर, जब गवर्नमेंट ऑफिसर के अलावा कोई अगर सर्विस स्टैम्प को यूज कर रहा है तो उसमें रिमार्क लगता है ऑन सर्विस, और उसमें जो सुपरस्क्रिप्शन होता है वो आपका सिग्नेचर, ऑफिशियल डिजनेम, पदनाम, और लेवर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के नीचे सुपरस्क्रिप्शन में आपका साइन किया हुआ रहेगा। किसके द्वारा? जो आर्टिकल भेज रहा है, हेड क्लर्क या एसपी के द्वारा। ठीक है, service stamp affixed to an article which does not bear the superscription supported by signature, official designation of the sender will not be recognized as post office in payment of postage। ठीक है, सर्विस स्टैम्प, जो स्टैम्प के ऊपर अगर आपने सुपरस्क्रिप्शन नहीं लगाया है, ठीक है, तो उन आर्टिकल के केस में क्या होता है कि वो सर्विस स्टैम्प आपकी रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी एज पोस्टेज स्टैम्प पेमेंट के लिए। ठीक है, डिलीवरी एंड रीडिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब्ड ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और ऑन सर्विस आर गवर्न बाय ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस। ठीक है, अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उसकी आपको डिलीवरी करनी है, रीडिलीवरी करनी है, तो उसकी मैक्सिमम करनी है आपकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन से, जिसके पदनाम से करनी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं, इनके पेड, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल में क्या कंडीशन रहती है।
postage chargeable on the delivery of official postal article when the postage is prepaid or insufficiently paid। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पे क्या पोस्टेज चार्ज किया जाएगा जब वो इनसफिशियंटली पेड हों या अनपेड हों। अगर वो अनपेड पोस्ट कार्ड हैं, लेटर हैं और पैकेट हैं, अगर अनपेड हैं तो उन पे सिर्फ प्रीपेड रेट लिया जाएगा, और वो इनसफिशियंटली पेड हैं तो उन पे आपकी जो भी कमी हो या जो भी डिफिशियंसी हो वो रिकवर करी जाएगी। पार्सल के केस में क्या है कि उसका प्री पेमेंट कंपलसरी है। पार्सल को आप अनपेड या इनसफिशियंटली पेड करके नहीं भेज सकते हैं। अब सर्विस स्टैम्प को यूज करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन यूज द सर्विस स्टैम्प एक्सेप्ट दोज हु आर ऑन लीव एंड रिटायर फ्रॉम सर्विस। जो भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो सर्विस स्टैम्प यूज कर सकते हैं, लेकिन वो छुट्टी पर नहीं होने चाहिए और वो रिटायर नहीं होने चाहिए। लोकल फंड ऑफिशियल नॉट अलाउड टू यूज OIGS। ठीक है, जो लोकल फंड ऑफिशियल हैं, जो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए कोई कमेटी लोकल फंड को आर्टिकल बेचती हैं, तो वो अपना ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर सकती हैं। When ordinary postage stamp is used instead of service stamp is used in official postal article recognized as official postal article by post office, but irregularity will be brought by officer in charge, so post head of circle। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई सर्विस स्टैम्प की जगह कोई ऑर्डिनरी स्टैम्प यूज करते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर, तो वो आपकी सर्विस स्टैम्प की तरह मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट आपको हेड ऑफ सर्कल में करनी है, अगर उसकी रेगुलरिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्राइवेट पर्सन एंड वाइस वर्सा। जब भी कोई लेटर गवर्नमेंट ऑफिसर से प्राइवेट को पर्सन को भेजा जाएगा तो वो बिल्कुल ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की तरह भेजा जाएगा और उसी सेम वे में आपको प्रिपेयर करना है। इस क्लॉज में आपका इतना ही था। ठीक है, पोस्टेज ड्यू आर्टिकल पोस्टेज मार्क एज ड्यू ऑन पोस्टल आर्टिकल डिलीवर्ड अंडर सुपरस्क्रिप्शन ऑन सर्विस ऑन इंडिया सर्विस ऑन सर्विस विल बी इनिशिएटेड बाय द पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो भी आर्टिकल आपके सर्विस अनपेड के अंदर आते हों या OIGS के अंदर आते हों और ऑन सर्विस के अंदर आते हों, अगर उन पे कोई भी आपका भुगतान बाकी है तो वो भुगतान आपका पोस्ट मास्टर के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा, और जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको रिसीव करना और बाउंड करना, पे करने के लिए उत्तरदायित्व उनका बनता है। ठीक है, सर्विस स्टैम्प विल नॉट एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेड ऑन सच आर्टिकल। और जिस आर्टिकल पे भी आपका भुगतान बकाया उसमें आप पोस्टेज के रूप में सर्विस स्टैम्प का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का क्लास का लेक्चर छोटा है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैंप आर्टिकल, कैंप बैग, स्पेशल बैग को। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कंटेंट अगर वैल्यूएबल रहा हो तो चैनल पर अगर अपन नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग GK के पेपर और जो MTS 2024 के पेपर हैं उनको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।